और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इंदौर से सहयोगी अखिलेश सेन लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, बात की जाए 18 जनवरी को होने वाले भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबले को लेकर अब टिकटों की जो है ब्लैक बुकिंग भी शुरू हो गई है। ब्लैक में टिकट बेचे भी जा रहे हैं, जिसको लेकर अब क्राइम ब्रांच अलर्ट मोड पर आ गई है। आखिर क्या कुछ जानकारी है अखिलेश? बिल्कुल कपिल, 18 तारीख को मैच होना है। न्यूजीलैंड और भारत के बीच में ये मैच होना है इंदौर के होलकर स्टेडियम में। इसको लेकर जो टीमें हैं आज वो इंदौर पहुंचने भी वाली है। आज देर शाम जो प्रैक्टिस है टीम वो भी करेगी, लेकिन उससे पहले लगातार कई तरह की जो शिकायतें हैं वो क्राइम ब्रांच थाने पर पहुंच रही है और कई लोग जो ऐसे हैं जो इनके जालसाजी का शिकार भी हो चुके हैं, क्योंकि बड़ी मात्रा में ब्लैकमेलिंग और ब्लैक टिकटें हैं वो की जा रही है। मैच की बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो टिकट है उनको डाला जा रहा है और उसके बाद एक रेट तय किया जा रहा है और उसी रेट के आधार पर जो टिकट है वो ब्लैक बाजार में बेची जा रही है। लगभग जब टिकट खरीदी गई थी तो उसका रेट तय किया गया था, लेकिन रेट से 3 गुना ज्यादा जो टिकट है वो ब्लैक मार्केट में बेची जा रही है और इसको लेकर कई ऐसे जो लोग हैं वो झांसे का शिकार भी हो रहे हैं। और कई बार ऐसा होता भी है कि वो लोग टिकट खरीदने के लिए उनके खाते में पैसे डाल देते हैं, लेकिन जब डबल से फोन लगाते हैं टिकट लेने के लिए तो वो फोन बंद कर लेते हैं। इस तरह की जो जानकारी है वो भी क्राइम ब्रांच के पास पहुंची और उसके बाद से क्राइम ब्रांच है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है और उसके बाद लगातार लोगों से बातचीत की जा रही है। साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की जो कोई भी ब्लैक टिकट अगर करता हुआ दिखाई दे तो इसकी जो सूचना है वो पुलिस को दे, ताकि जो पुलिस है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। हालांकि अभी तक 2 से 3 ऐसी जो शिकायतें हैं वो क्राइम ब्रांच के पास पहुंची है और उसी के आधार पर जो पुलिस है वो आगे जांच कर रही है, क्योंकि अभी भी मैच में 2 दिन है और उससे पहले अगर ब्लैक टिकट की अगर बात कही जा रही है तो कहीं ना कहीं पर जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है। उसके साथ ही जो साइबर की जो टीम है क्राइम ब्रांच की वो लगातार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर निगरानी रखे हुए हैं। अगर कोई प्रकार की जो मैसेज चलेंगे या फिर किसी भी टिकट को अगर बेचने की बात कही जाएगी तो उन पर जो निगरानी है वो साइबर टीम की तरफ से की जा रही है, ताकि उनकी आईपी एड्रेस के आधार पर उन्हें पकड़ा जा सके, क्योंकि बड़ी मात्रा में ब्लैक जो टिकट है वो की जा रही है और यही कारण है कि लगातार जो लोग हैं वो ठगी का शिकार भी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से मैच होना है और उससे पहले अगर इस प्रकार की अगर शिकायत आ रही तो पुलिस के लिए भी कहीं ना कहीं पर एक चिंता का विषय है और इसीलिए जो पुलिस है वो अब अलर्ट मोड पर है। कपिल, अखिलेश, जो साइबर ब्रांच है, क्राइम ब्रांच जो है वो लोगों को जागरूक तो कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सोशल मीडिया पर जो ये चैट्स वायरल हो रहे हैं, जो टिकट्स वायरल हो रहे हैं, क्या इनको लेकर कोई गिरफ्तारी हुई है अब तक? बिल्कुल कपिल, जिस प्रकार से अभी शिकायतें क्राइम ब्रांच को मिली है, क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो आईपी एड्रेस के आधार पर जो अकाउंट होल्डर है उन लोगों तक जो पुलिस है वो पहुंचेगी और कहीं ना कहीं पर उन लोगों को गिरफ्तार करेगी, क्योंकि पुलिस की जो टीम है वो लगी हुई है और लगातार जो जांचें वो की जा रही है, क्योंकि अभी लोग शिकायतें लेके पहुंच रहे हैं। हालांकि कुछ एक जो स्क्रीन शॉट है वो पुलिस के पास पहुंचे हैं, जिनमें साफ तौर पर देखा जा सकता है उनका बाकायदा नाम भी दिया गया है, टिकट का जो रेट है वो भी बताया गया है और जो न्यूजीलैंड और भारत की जो टिकट है उनकी जो फोटो है वो भी अपलोड की गई है। तो यानी कि पूरे एक षड्यंत्र की तरीके से जो कहीं ना कहीं पर ये पूरा ड्रोन चला रहे हैं और इसी ड्रोन के आधार पर जो लोग हैं उन्हें ठगी का शिकार कर रहे हैं। हालांकि क्राइम ब्रांच की टीम निगरानी कर रही है और जल्द से जल्द इन आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा भी पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। अखिलेश, जिस तरीके की अपील तो पुलिस कर रही है, लोग भी अलर्ट हैं, शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई क्या ऐसा मामला सामने आया है जहां पर ऊंचे दामों पर टिकट को ब्लैक में बेचा गया हो? ऐसा कुछ मामला सामने आया क्या अभी तक? बिल्कुल, कहीं 3 से 4 ऐसी शिकायतें हैं वो क्राइम ब्रांच के पास पहुंची है, क्योंकि जो पीड़ित था उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन टिकटों को देखा और उसके बाद सोशल मीडिया पर ही इन लोगों से बातचीत की, चेक की और उन चेक के माध्यम से उन्होंने इनको झांसे में लिया और झांसे में लेने के साथ ही उनसे जो बड़ी मात्रा में जो पैसे यानी कि 2 से 3 गुना जो भाव है उसमें पैसे खातों में डलवा लिए और उसके बाद जो खाता है उसको बंद कर लिया। इस तरह की जो शिकायतें हैं वो क्राइम ब्रांच के पास पहुंची है और साफ तौर पर इसमें जो एडिशनल एसपी है क्राइम के राज दंडोती अब उनको साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की जो शिकायत है वो लगातार आ रही है और इसी को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। लोग को अवेयर भी किया जा रहा है कि इस तरह की कोई भी जो टिकट है वो सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं है, ना ही कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर टिकट है और उसके साथ ही ना ही कोई व्यक्ति किसी काउंटर से जाकर टिकट खरीद सकता है। इस तरह की जो एडवाइजरी वो भी जारी पुलिस की तरफ से कर दी गई है, लेकिन बावजूद कहीं ना कहीं पर सोशल मीडिया पर जो टिकट है वो देखते हैं और उसके बाद उनके झांसे में आ जाते हैं और उसके साथ ही अपनी जो बड़ी रकम है वो कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं वो गवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जब उनकी राशि वापस उन्हें रिफंड नहीं मिलती और उसके बाद वो खुद पुलिस के पास पहुंचते हैं और इस तरह की जो शिकायतें हैं वो दर्ज कराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार बड़ी मात्रा में जो है ब्लैक बाजार टिकटों का यहाँ पर तैयार हो गया है और यही लोग हैं वो अलग अलग लोगों को टारगेट करते हैं, उन लोगों को स्टेटस के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से उनको मैसेज भी कर रहे हैं
कि उन लोगों के पास टिकट है और इतने दामों में ये टिकट है वो बेची जाएगी। तो इसी के आधार पर जो लोग है वो कहीं ना कहीं पर झांसे में आ रहे हैं और उसके बाद ठगी का शिकार हो रहे हैं। चलिए अखिलेश, अब देखना होगा कि अब जो है पुलिस मुस्तैदी के साथ जो सोशल मीडिया पर टिकटॉक की मतलब ब्लैक कालाबाजारी कर रहे हैं उन पर जो है किस तरीके से कार्रवाई होगी, कितने लोगों पर यह कार्रवाई होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका।